नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें हमारा राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आज की क्लास में 1857 में विद्रोह 1857 के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका और इसके अलावा राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित चार कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, यह रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन है कि ठाकुर अनूप सिंह तथा किसानों के मध्य हुए समझौते को बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी तथा अनूप सिंह को जागीर से अपदस्थ करके अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हॉलैंड आयोग का गठन किया गया था। तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हॉलैंड आयोग का नहीं, बल्कि सेटलमेंट अधिकारी ट्रेच के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, जिसे हॉलैंड आयोग नहीं कहा गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा ऑप्शन है कि 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में हुए सम्मेलन में रूपाजी तथा कृपाजी किसान शहीद हुए थे। तो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव के सम्मेलन में रूपाजी और कृपाजी किसान शहीद हुए थे। यह बात भी सत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है, जो इसका राइट आंसर होगा। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित सेटलमेंट अधिकारी ट्रेच के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1923 में प्रस्तुत की तथा यह रिपोर्ट किसानों के हितों के विरुद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। तो बेंगू किसान आंदोलन से पहले क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा था और इसमें पूछा कि सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला कि बूंदी किसान आंदोलन का पूछा है। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व तो नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। तो यह सत्य है। दूसरा, नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में 1922 में बरड़ गांव में किसान सम्मेलन हुआ था। यह भी सत्य है। 30 मई 1922 को लंबा खो गांव में सम्मेलन हुआ। मास्टर भंवरलाल प्रजाचक्षु के नेतृत्व में 1000 किसानों ने गिरफ्तारी दी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। इन किसानों पर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, कल्याण सिंह तथा सरदार मल ने गोलियां चला दी, जिसके कारण नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। इस घटना को इतिहास में डाबी हत्याकांड कहा जाता है। इसकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मानंद का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो कर्मानंद का जो संबंध है यह बीकानेर के किसान आंदोलन से है। 2 जून 1945 को बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित प्रजा परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कर्मानंद के द्वारा की गई थी। इससे पहले ओमाराम आर्य के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1945 को लालाना गांव में भी सभा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर रियासत में बिरबल दिवस कब मनाया गया था। तो बीकानेर रियासत के अंदर जो बिरबल दिवस मनाया गया था, यह बिरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 ईस्वी को। बिरबल चौधरी व कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर के रायसिंह नगर में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में बिरबल चौधरी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीरवा सेवा समिति का गठन कब हुआ था। तो चीरवा सेवा समिति का गठन हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में जयपुर राज्य के शेखावटी क्षेत्र में चीरवा सेवा समिति का गठन हुआ। तो चीरवा सेवा समिति का गठन 1918 में जयपुर राज्य के शेखावटी क्षेत्र में हुआ था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो अकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय गरीब गांव वासियों को राहत पहुंचाना तथा उनके दुख दर्द को दूर करना था। इसी समिति ने असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर शेखावटी क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया तथा शराबबंदी पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1938 ईस्वी में। 3 नंबर ऑप्शन। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, आनंद सुराणा ने जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। इस संस्था ने किसानों की मांग का पुरजोर समर्थन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से नहीं था? तो कौन सी घटना का जो संबंध है यह मारवाड़ किसान आंदोलन से नहीं था? तो चंडावल घटना, डाबड़ा घटना और निमाज घटना, ये तीनों घटनाएं मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित थी। वहीं कुंदन घटना जो है ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चंडावल हत्याकांड का संबंध मारवाड़ के पाली जिले से है। 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यहाँ पर सभा चल रही थी, जिसमें जागीरदारों के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया था। निमाज हत्याकांड जो है 29 मार्च 1942 को हुआ था। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ, जिसमें मोतीलाल चौधरी के घर सभा चल रही थी, जिसमें जागीरदारों के द्वारा किए गए हत्याकांड में मोतीलाल शर्मा समेत 6 किसान शहीद हो गए थे। वहीं कुंदन का संबंध है जो शेखावटी के किसान आंदोलन से है। तो कुंदन का संबंध शेखावटी किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो संप सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 1903 के अंदर। संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा भीलों में चेतना जागृत करने के लिए की गई थी। इसका प्रथम सम्मेलन है जो 1903 में मानगढ़ में हुआ था। इसका दूसरा सम्मेलन 1904 में छाणी मगरी में और तीसरा सम्मेलन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो भगत पंथ की जो स्थापना यह की थी गोविंद गुरु के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। भौमट क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने के लिए 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत के संबंध में सत्य कथन बताए। तो मोतीलाल तेजावत के संबंध में जो सत्य कथन बताना है, कौन कौन से कथन है जो मोतीलाल तेजावत से संबंधित सत्य है? सबसे पहला है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म 8 जुलाई 1887 को कोलियारी ग्राम के ओसवाल परिवार में हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है यह 8 जुलाई 1887 को कोलियारी ग्राम के ओसवाल परिवार में हुआ था, यह सत्य है। दूसरा, नीमड़ा हत्याकांड जो 7 मार्च 1922 को हुआ था का संबंध भी मोतीलाल तेजावत से है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, यह भी सत्य है। तीसरा, एक ही आंदोलन शुरू करने का निर्णय 8 जुलाई 1921 को मातृकुंडिया में मोतीलाल तेजावत ने ही लिया था, तो यह बात भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन जो इसके राइट है। 21 सूत्री मांगों का संबंध भी मोतीलाल तेजावत से है, जो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सामने रखी थी। मेवाड़ महाराणा ने 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार कर दिया, लेकिन 3 मांगों को अस्वीकार कर दिया। बाद में अमर सिंह राणावत ने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आदिवासियों के दबाव के कारण इन्हें छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है यह झुंझुनू में रखा गया था। 4 नंबर ऑप्शन। शेखावटी ब्रिगेड का गठन 1835 में किया गया था। इसका मुख्यालय झुंझुनू रखा गया। इसका प्रथम अधिकारी हेनरी फोस्टर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय कहाँ रखा गया? मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो यह रखा गया था खेरवाड़ा के अंदर। मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में रखा गया। इसके गठन की सिफारिश 1837 ईस्वी में आउटरम ने की थी, जिस पर 1 जनवरी 1841 को महाराणा सरदार सिंह ने मेवाड़ भील कॉपर्स का गठन किया। विलियम हंटर को इसका सैन्य अधिकारी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के शासक ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स के पहुंचने पर भी किले के द्वार नहीं खोले थे? तो कौन से शासक थे जिन्होंने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स के पहुंचने पर भी किले के द्वार नहीं खोले? तो वह थे शाहपुरा के शासक। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों की आवाभगत की, किंतु सोवर्स के पहुंचने पर किले के द्वार बंद कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। 1 नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय अल्पवयस्क जसवंत सिंह प्रथम भरतपुर का शासक था तथा यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। यहाँ पर क्रांति 31 मई 1857 को हुई थी। क्रांति के दौरान मॉरिसन गुलाब सिंह को पॉलिटिकल एजेंट का कार्यभार देकर आगरा चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांत्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को रेलायता के युद्ध में पराजित किया था? तो तांत्या टोपे के द्वारा झालावाड़ के कौन से शासक को रेलायता के युद्ध में पराजित किया गया? तो झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण अंग्रेजों ने इसका 1 वर्ष का खिराज माफ कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के शासकों में 1857 की क्रांति के समय कौन सा एकमात्र शासक अंग्रेजों के खिलाफ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में राजस्थान का शासक कौन था? तो वह था बूंदी का शासक। एक नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक राम सिंह था, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। इसका अंग्रेजों के खिलाफ होने का कारण इसी इसकी कोटा के शासक राम सिंह के साथ अनबन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो तात्या टोपे को जो ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी, तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस फांसी की आलोचना की थी? तो वह ब्रिटिश अधिकारी थे कैप्टन CL सॉवर्स। ब्रिटिश पदाधिकारी कैप्टन सॉवर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की। उनका कहना था कि तात्या टोपे ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था। उस पर देशद्रोह का अपराध लगाना कहां तक न्यायोचित कहा जा सकता है? इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वह भेजी थी करौली ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक मदन पाल था, जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का भक्त था। इन्होंने विप्लव को दबाने में अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी। एजीजी ने करौली के शासक को सबसे अधिक कृपा पात्र माना और उनकी तोपों की सलामी की संख्या 17 कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक का अधिकारी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय नीमच के अंदर अंग्रेज सैनिकों का अधिकारी कौन था? तो यह अधिकारी था कर्नल एबाट। कर्नल एबाट। 4 नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय नीमच में सैनिक अधिकारी कर्नल एबाट था। जब नसीराबाद के विद्रोह की सूचना नीमच पहुंची, तब कर्नल एबाट ने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। तब घुड़सवार सैनिक अली बेग ने गुस्से में कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। और 3 जून 1857 को हीरा सिंह तथा मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति का श्री गणेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का वह शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? तो 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर में अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? तो वह शासक था उदय सिंह। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक उदय सिंह था, जिसने नीमच के विद्रोही सैनिकों को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की थी तथा खेरवाड़ा छावनी के बिलों को अंग्रेज समर्थक बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हुई थी उदयपुर के अंदर। 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के सामने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया तथा बाद में मेजर टेलर जांच आयोग ने कुशाल सिंह को दोष मुक्त कर दिया था। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में उदयपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था JD हॉल। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। मारवाड़ का मेक मोशन, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का एडन, भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का JD हॉल। 1857 के क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था? तो मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी, इस हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए अंग्रेजों ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया? तो अंग्रेजों ने ये जांच आयोग का गठन किया था लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता के अंदर। मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग ने राम सिंह द्वितीय को निरपराध लेकिन उत्तरदायी बताया। मेजर बर्टन ने अपनी मृत्यु से पूर्व महाराव के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर महाराव को निरपराध घोषित किया।
मगर महाराव को उत्तरदायी मानकर उनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का सर्वाधिक सुनियोजित संघर्ष यहीं पर हुआ था। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल तथा मेहराब खान ने किया था। कोटा में क्रांति का दमन है जो करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से किया गया तथा इसके फलस्वरूप मदन पाल सिंह को ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी तथा 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? तो 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी वह थी नसीराबाद की सैनिक छावनी। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। इनमें सबसे शक्तिशाली छावनी अजमेर से 16 मील की दूरी पर नसीराबाद में स्थित थी। क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 15वीं और 30वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को इन पर संदेह था। इस कारण इन्होंने छावनी की रक्षा हेतु मुंबई लॉन्सर्स के सवारों को गश्त लगाने का कार्य सौंपा। ये नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ियां पहले अजमेर में तैनात थी, जहां समस्त राजपुताने का शस्त्रागार था। बाद में इनको अजमेर से हटाकर उसके स्थान पर मेर रेजिमेंट को नियुक्त किया, जिसके कारण इन सैनिकों में बड़ा रोष था, जो क्रांति की शुरुआत का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां के शासक ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए 2000 सैनिक भेजे थे? तो कहां के शासक ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए 2000 सैनिक भेजे थे? तो वह भेजे थे करौली के शासक मदन पाल के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक मदन पाल था। यह अंग्रेजों का पूर्ण रूपेण भक्त था। क्रांति को दबाने में इसने अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी। एजीजी ने करौली के शासक को सबसे अधिक कृपा पात्र माना और उसके तोपों की सलामी की संख्या 17 कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना तथा तोपखाना भेजा था? तो यह भेजा था बन्ने सिंह ने। बन्ने सिंह दो के द्वारा जो आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए सेना और तोपखाना भेजा गया था। 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक बन्ने सिंह था। बन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजी स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना तथा तोपखाना भेजा था। क्रांति के दौरान 11 जुलाई 1857 को बन्ने सिंह की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अलवर का शासक शिवदान सिंह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कहां के शासक ने दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के पश्चात अपनी रियासत में खुशियां बनाई थी? तो 1857 की क्रांति के समय कौन सा शासक था जिसने दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाने के पश्चात जो अपनी रियासत में खुशियां मनाई थी? तो वह थे झालावाड़ के शासक। 1857 की क्रांति के दौरान झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। यह अंग्रेजों का समर्थक था, इसलिए क्रांतिकारियों को पकड़ने में मदद करने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने पर झालावाड़ के शासक ने खुशियां मनाई और एजीजी को बधाई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूटिनी इन राजस्थान नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुस्तक है जो द म्यूटिनी इन राजस्थान है, यह पुस्तक आर.टी. पिचार्ड के द्वारा लिखी गई है। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें माझा प्रवास जो मराठी में लिखी गई है, यह विष्णु भट्ट गोडसे की है। द म्यूटिनी इन राजस्थान जो पिचार्ड की है, फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, यह पुस्तक है जो सीताराम पांडेय की है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 जो नाथूराम खड़गावत की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार सदा ही मुझ पर कृपालु रही है और मैं इसका आज्ञाकारी शुभ चिंतक हूँ। 1857 की क्रांति के दौरान किसने मॉक मोशन को यह लिखा था? तो यह किसने लिखा था कि अंग्रेजी सरकार सदा ही मुझ पर कृपालु रही है और मैं इसका आज्ञाकारी शुभ चिंतक हूँ? तो यह बात लिखी थी कुशाल सिंह के द्वारा। कुशाल सिंह जो आउवा के ठाकुर थे, कुशाल सिंह, उन्होंने यह बात लिखी थी कि अंग्रेज सरकार सदा ही मुझ पर कृपालु रही है और मैं इसका आज्ञाकारी शुभ चिंतक हूँ।
आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 31 अगस्त 1857 को मॉक मोशन को लिखा कि अंग्रेज सरकार सदा ही मुझ पर कृपालु रही और मैं इसका आज्ञाकारी शुभचिंतक हूँ। उसने अपना दूत मॉक मेसन के पास इसलिए भेजा कि जिससे वह अंग्रेजी सरकार की सेवा करके किसी लाभ की आशा कर सके। वह अपनी अंग्रेज भक्ति दिखाकर तख्त सिंह के विरुद्ध लड़ाई में अंग्रेजी सहयोग चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ पर जो चार कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कथन है कि 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात राज्य सरकार की तरफ से बिजोलिया का प्रशासक अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया गया था। तो यह बात सत्य है। दूसरा ऑप्शन, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, यह भी सत्य है। तीसरा, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में राजपुताना मध्य भारत सभा में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया गया, यह भी सत्य है। चौथा है कि मंडावरी व चांदखेड़ी स्थलों पर का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो चांदखेड़ी और मंडावरी जो स्थान है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं बल्कि बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चांदखेड़ी तथा मंडावरी स्थलों का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन को ब्रड किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ब्रड किसान आंदोलन है जो बूंदी के किसान आंदोलन को कहा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन को ब्रड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की तथा हरला हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ जिसमें किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग की, जिसमें नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर नामक 2 किसान शहीद हुए थे। नानक जी भील इस समय झंडा गीत गा रहे थे। बूंदी किसान आंदोलन के नेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया था। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो यह भरतपुर के किसान आंदोलन से। पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है। यासीन खान का संबंध मेवात के किसान आंदोलन से है। ठाकुर देशराज का जो संबंध है यह भरतपुर के साथ साथ शेखावटी के किसान आंदोलन से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था। तो मोहम्मद हादी। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसान आंदोलन पर मुख्य रूप से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न कौन से हैं? पहला, बाजी लंबरदार जिन्होंने भरतपुर क्षेत्र में लंबरदारों का नेतृत्व किया, जिन्हें 1931 में गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा प्रश्न मेव किसान आंदोलन पर पूछा जाता है, जिसका नेतृत्व यासीन खान ने किया था। मेवात में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती खां शीतल प्रसाद तथा तिलक राय का संबंध किस सैनिक छावनी से है। तो मोती खां शीतल प्रसाद तथा तिलक राय का जो संबंध है यह एरिनपुरा की सैनिक छावनी से है। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। यहाँ से यह एरिनपुरा आए, जहां इन्होंने छावनी को लूट लिया तथा जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने जब 8 अगस्त 1860 को ईस्वी में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था, तब किसके नेतृत्व में इनकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो आयोग का जो गठन किया था यह किया था टेलर आयोग। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मारवाड़ के तत्कालीन शासक तख्त सिंह के साथ अनबन रहती थी। तब इसके द्वारा 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग इसलिए किया गया क्योंकि इनको लगा कि कुछ बदलाव होगा
तो तख्त सिंह को जोधपुर की गद्दी से हटाया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इनके खिलाफ टेलर आयोग गठित किया। तो इन्होंने अंग्रेजों के आगे पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया और मारवाड़ के शासक ने इनको वापस जोधपुर में नहीं घुसने दिया। तो 1860 से लेकर 1864 तक वे उदयपुर में ही रहे और 1864 में उदयपुर में इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने जो राम सिंह द्वितीय को उपाधि दी थी वह थी सितार ए हिंद की उपाधि। 1857 की क्रांति के दौरान राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन और धन से सहायता की थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर इनको सितार ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया से। एकी या बहुमत आंदोलन है। एकी आंदोलन जो भीलों में एकता स्थापित करने के कारण इस अभियान को एकी आंदोलन कहा जाता है। बहुमत आंदोलन क्योंकि यह आंदोलन भील क्षेत्र बहुमत में चलाया गया था, इसलिए इसे बहुमत भील आंदोलन भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में मातृकुंडिया, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मातृकुंडिया से यह शुरू हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ के महाराणा के समक्ष रखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इनमें से 3 मांगे वन संपदा, बेट बगार और सूरों से संबंधित अस्वीकार कर दी, जिन्हें मोतीलाल तेजावत ने मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के संबंध में रामभद्र ओझा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया था? तो कौन से किसान आंदोलन के संबंध में किसान आंदोलन से संबंध में रामभद्र ओझा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था अलवर किसान आंदोलन के संबंध में। अलवर रियासत में जंगली सूअरों की समस्या थी, क्योंकि वे सूअर जो खड़ी फसलों को खराब कर देते थे। इन सूअरों को मारने की इजाजत नहीं थी। तब अलवर के किसानों ने 1921 में आंदोलन किया, तो किसानों को इन सूअरों को मारने की इजाजत दे दी। बाद में 1923-24 में तत्कालीन अलवर शासक महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी, तो अलवर रियासत के किसान नीमूचना गांव, जो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है, में 14 मई 1925 को इकट्ठे हुए, जो अंग्रेज अधिकारी साधु सिंह के निर्देश पर अंग्रेजों पर किसानों पर जो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही बताया था। रियासत समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। रियासत समाचार दिल्ली से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी किसान आंदोलन के संबंध में कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं का विशाल सम्मेलन कब हुआ था? तो शेखावटी किसान आंदोलन के संबंध में कटराथल के अंदर किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाओं का जो विशाल सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह खर्रा, जन्म स्थान हनुमानपुरा, झुंझुनू, शेखावटी किसान आंदोलन के सक्रिय नेता थे। इनकी पत्नी की अध्यक्षता में सीकर जिले में कटराथल नामक स्थान पर 25 अप्रैल 1934 को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली अन्य महिलाएं उत्तमा देवी, जो भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी थी, इन्होंने भी सम्मेलन में ओजस्वी भाषण दिया। दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी जो जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय नेता लादूराम जोशी की पत्नी थी, और इसके अलावा फुला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कब किया गया? तो राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो वर्धा से अजमेर स्थानांतरित किया था, यह किया था 1920 के अंदर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। संघ द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कर दिया। बाद में संघ द्वारा अजमेर में नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा
प्रतिबंध लगा दिया तो इसी समाचार पत्र को तरुण राजस्थान ब्यावर से नाम से संपादित किया जाने लगा। 1926 से 27 तक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के बीच मतभेद बढ़ने से राजस्थान सेवा संघ निर्जीव सा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो कौन सा समाचार पत्र है जो 1920 के अंदर विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वह था राजस्थान केसरी। 3 नंबर ऑप्शन। राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी बिजोलिया किसान आंदोलन के चलते विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया जाता था। राजस्थान केसरी देशी राज्यों का प्रथम मुख्य समाचार पत्र था। जमनालाल बजाल, रामनारायण चौधरी तथा ईश्वर दान आसिया के द्वारा इस पत्र के संपादक थे। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर इस पत्र का संपादन सत्यदेव विद्या अलंकार ने किया था। राजस्थान केसरी की निर्भीक वाणी से घबराकर ब्रिटिश सरकार तथा रियासतों के राजाओं ने इस पर अपना दमन चक्र चलाया था। दमन चक्र शुरू किया। रामनारायण चौधरी को मानहानि के एक मुकदमे में 3 माह की सजा सुनाई, जिसके बाद यह पत्र बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में आयोग का गठन किया था, यह किया था 1919 ईस्वी में। मेवाड़ सरकार ने 1919 में बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 3 सदस्य आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, इसके अध्यक्ष थे। वहीं अमर सिंह राणावत, अफजल अली उसके बाद में, और 1921 में मेवाड़ सरकार ने पुनः 3 सदस्य आयोग बिजोलिया भेजा, जिसके 3 सदस्य थे राज सिंह बेदला जो अध्यक्ष थे, इसके अलावा रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता। उसके बाद 1922 में तत्कालीन एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 84 लगान में से 35 लागे हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन बिजोलिया के जागीरदार ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रारंभ होने के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, उस समय बिजोलिया का जो ठिकानेदार था वह था राव कृष्ण सिंह। अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक माना जाता है। राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में लड़कियों की शादी पर चौरी कर लगाया था। राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में उत्तराधिकारी शुल्क लगाया था। अमर सिंह राणावत को 1914 में अंग्रेजों की ओर से प्रशासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो डाबड़ा हत्याकांड जो यह हुआ था 13 मार्च 1947 ईस्वी को। मथुरा दास माथुर डाबड़ा किसान सम्मेलन के मुख्य आयोजक थे। मथुरा दास माथुर राजस्थान में पहले विधानसभा के मुख्य सचेतक भी थे। मथुरा दास माथुर के नाम पर राजस्थान में पुरुषों के क्रिकेट के लिए सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। शेखावटी में सामंती अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित किसान पंच बोर्ड आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो किसान पंच बोर्ड आयोग का गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1916 ईस्वी के अंदर। किसान पंच बोर्ड की स्थापना पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान भीलों ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था? तो भीलों ने कौन से आंदोलन के दौरान जो हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था? तो यह जो नारा दिया था यह दिया था एक ही आंदोलन के दौरान। 2 नंबर ऑप्शन। एक ही आंदोलन एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में मातृकुंड से शुरू हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, जिसे मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई थी। मोतीलाल तेजावत को 1929 से लेकर 1936 तक उदयपुर जेल में रखा गया। बाद में मणिलाल कोठारी ने इनको जेल से रिहा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है 1920 में हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी।
जिसका अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन है, यह गठन हुआ था 1917 के अंदर। हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित हीरालाल ने कहां पर क्रांति का बिगुल बजाया था? तो 1857 की क्रांति से संबंधित हीरालाल ने कहां पर क्रांति का बिगुल बजाया था? तो यह धौलपुर के अंदर, 2 नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोही हीरालाल, हीरा सिंह है जो नीमच से, और हीरालाल है जो धौलपुर से। तो ये 2 नाम एक जैसे हैं। हीरा सिंह ने नीमच से और हीरालाल ने जो धौलपुर से क्रांति का बिगुल बजाया था। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम देखेंगे मुगल और राजपूत संबंध, जिसके अंदर मान सिंह, राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, इन चारों राजाओं के मुगलों के साथ जो संबंध थे, इनसे संबंधित कल की क्लास रहने वाली है। तो कल की क्लास भी आप जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।